students, today we are going to tell about or discuss about overlapping of spectral lines. ओवरलैपिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं एब्सेंट स्पेक्ट्रल लाइंस से बिल्कुल अलग है। एब्सेंट में तो गायब हो गई थी, यहाँ पर तो क्या हो रहा है, एक कलर दूसरे कलर के ऊपर ओवरलैप हो रहा है। अब ये देखिए, कलर कलर के ऊपर ओवरलैप तो जब होगा ना, जब आप कलर्स देंगे, तो इट मीन्स अब ग्रेटिंग के ऊपर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट ना डाल के यहाँ पर क्या करेंगे, दो तीन तरह की अलग अलग वेवलेंथ्स डालेंगे। तो ये कंसिडर कर लीजिएगा, अब की बार हम वाइट लाइट का यूज़ करने वाले हैं। इफ़ इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट लार्ज वेवलेंथ्स, अगर लार्ज वेवलेंथ्स का अगर आप यूज़ कर रही हैं, जैसे कि वाइट लाइट को हमने यूज़ कर दिया, उसमें 7 वेवलेंथ्स हैं, इज़ यूज्ड, देन स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ्स। अब शॉर्टर वेवलेंथ्स कौन हुई, अब वाइट लाइट जो है आपके पास वो कौन है, उसको आप कलर्स को ऐसे ही तो रिप्रेजेंट करते हैं ना, विब की ओर से। तो मैं मान लूँ कि ये शॉर्टर वेवलेंथ तो ये हो गई VIB, और लॉन्गर वेवलेंथ ये हो गई YOR। यही है हमारे पास ऑप्शन। तो जो शॉर्टर वेवलेंथ्स हैं, जिनको हमने VIBG से रिप्रेजेंट कर दिया, ये वाले कलर्स को हम शॉर्टर वेवलेंथ कंसीडर कर रहे हैं। तो वो क्या कर रही हैं, शॉर्टर कलर्स के हायर ऑर्डर्स स्पेक्ट्रल लाइंस, यानी कि देखिए स्पेक्ट्रा तो ये भी बनाएंगे, लेकिन इनका जो हायर ऑर्डर होगा, यानी कि आपके n=4 n=5, वो हो गया ना हायर ऑर्डर। तो वो क्या करेगा, वो ओवरलैप हो जाएगा किसके ऊपर, स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। तो लॉन्गर वेवलेंथ तो ये है YOR। इनके कौन से वाले ऑर्डर्स के ऊपर, लो ऑर्डर्स के ऊपर। तो इनका तो रहेगा n=1 n=2 n=3। तो जहाँ पर इनका n=1 पड़ेगा, वहाँ पर लोअर ऑर्डर्स का n=3 गिर जाएगा। तो अब सोचिएगा, रेड कलर का तो n=1 जो है मैक्सिमम, जो आपका प्राइमरी मैक्सिमम था, और उसके ऊपर आपका ब्लू कलर का थर्ड, यानी कि n=3 ऑफ ब्लू कलर की पोजीशन भी वही आ गई। जो किसकी पोजीशन आ गई, n=1 रेड वाले की आ गई। भाई आपके एंगल ही तो हैं, अगर एंगल सेम मैच कर गए, इसका थर्ड ऑर्डर का और इसका फर्स्ट ऑर्डर का, तो वही आपस में क्या करने वाले हैं, ओवरलैप करने वाले हैं। तो ब्लू कलर के ऊपर आपका रेड कलर क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। तो इसको देखिए किस तरह से हम समझा सकते हैं। इफ डिफ्रैक्शन एंगल थीटा इज सेम फॉर द फर्स्ट ऑर्डर for the wavelength lambda 1 and for the spectral line of lambda 2 for the second order and spectral line of lambda 3 for थर्ड ऑर्डर। तो हमने क्या किया, तीन अलग अलग कलर मान लिए और तीनों कलर के ऑर्डर्स भी अलग अलग लिए हैं। n किसी n1 एक का ले लिया, n2 दूसरे का ले लिया, n3 तीसरे का ले लिया। तो आपस में ये जो सारे प्रिंसिपल मैक्सिमम हैं, ये सेम एंगल थीटा के ऊपर मिल रहे हैं हमें, और डिफरेंट वेवलेंथ वाले हैं ये। तो ये तीनों के तीनों कलर्स क्या करने वाले हैं, थीटा पोजीशन के ऊपर, थीटा एंगुलर डेविएशन के ऊपर हमें सुपर इम्पोज होते हुए मिलेंगे। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि A+B, अब सुपर इम्पोज तो तब करेंगे ना जब स्क्रीन पे दिखाई देंगे। इसका मतलब कंडीशन कौन सी लगानी है, मैक्सिमम की लगानी है। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम, A+B साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। तो थीटा n कर दिया हमने, क्यों थीटा n कर दिया, क्योंकि किसी कलर का पहला है, किसी कलर का दूसरा है, किसी कलर का तीसरा मैक्सिमम है। तो हमने मान लिया जो λ1 आपकी वेवलेंथ थी, उसका तो फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमम, λ2 जो सेकंड वेवलेंथ है आपकी, उसका सेकंड प्रिंसिपल मैक्सिमम, और λ3 जो आपकी थर्ड वेवलेंथ है, उसका थर्ड प्रिंसिपल मैक्सिमम। तीनों के तीनों बन रहे हैं थीटा n के ऊपर। तो इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए कि ये रही हमारी ग्रेटिंग। ग्रेटिंग के ऊपर आपने डाल दी यहाँ पर वाइट लाइट। तो आपको पता है सेंटर पे तो सारे कलर्स पहुँचने वाले हैं, तो वाइट कलर मिल जाएगा। लेकिन थीटा एन एंगल के ऊपर 7 रंगों में से 3 रंग पहुंच गए, तो 3 कलर्स दे आर गोइंग टू ओवरलैप, ये तीनों कलर्स ओवरलैप होने वाले हैं। तो ओवरलैपिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ डिफरेंट ब्राइटनेस। तो आप ये देखिए, इसका तो फर्स्ट था ना, तो ये तो ज़्यादा ब्राइट होगा, इसका सेकंड है तो ये थोड़ा ब्राइट होगा, ये थर्ड है, इसका प्रिंसिपल मैक्सिमम
तो ये कम ब्राइट होगा, तो इनकी ब्राइटनेस आपकी एक जैसी नहीं होने वाली। तो आप यहाँ पर ग्रेटिंग का एक यूज़ और भी कर सकते हैं टू फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ एनी रेडिएशन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। तो इसको हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे।